अंदर हमने यूनिट कन्वर्जन की बात करी थी। सारे यूनिट कन्वर्जन देखे थे हमने, प्रेशर का देखा था, वॉल्यूम का देखा था और टेम्परेचर का देखा था। ठीक है, तो विषय हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए देवांशी अभी, क्योंकि आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। चल, तो यूनिट कन्वर्जन की हमने बात करी थी, तो जरा पूछ लिया जाए कि आपको याद है या फिर नहीं याद है। देखें, आओ। अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बताओ कितना टॉर होगा, कितने टॉर में वो कन्वर्ट होगा। क्या बोला है मैंने? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कितने टॉर में कन्वर्ट होगा। एक है 1.6 एटमॉस्फेयर एंड इसको भी आपको कन्वर्ट करना है टॉर में। ठीक है, एक दिया हुआ है 360 टॉर और इसको आप कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताइए मुझे जल्दी से कि क्या क्या आंसर आने वाला है इन तीनों का। वन 1520 क्या किया आपने? 1 एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होते हैं? बहुत बढ़िया। 1 एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं? 760। तो हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। गुड। सेकंड का आंसर क्या आएगा? करना है 1.6 को बस मल्टीप्लाई करना है हमें 760 से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 360 टॉर है तो बताओ कितने एटमॉस्फेयर होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। देखो 760 टॉर में कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। अभी कितना दिया हुआ है? 360, मतलब क्या है? हाफ हो जाएगा जस्ट। कितना रहेगा? 1/2। कैसे आया 1/2? देखो 1/760 मल्टीप्लाई बाई 360। ओके, ये तो जस्ट अपने रिवीजन के लिए था कि आपको यूनिट कन्वर्जन याद है, भूले तो नहीं हो। आज अपन और आगे की बात करते हैं। देखो आज हम बात करने वाले हैं आइडियल गैस की। किसकी बात मैं कर रही हूँ? आइडियल गैस की। और आइडियल गैस के अंदर हम पर्टिकुलर देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आप लोगों ने आइडियल गैस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी हम देख लेंगे। आइडियल गैस पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या देखना है? इक्वेशन देखनी है। क्या होती है इक्वेशन? PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक रिलेशन निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो PV nRT मैंने लिखा है ये होता क्या है। तो जो बात करते हैं, P का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेशर। V का मतलब क्या है? वॉल्यूम। N का मतलब क्या है? मोल्स। R क्या है आपका? R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T आपका क्या है? T है आपका टेम्परेचर। अभी मैं सारे जो हैं हमारे एलिमेंट्स, इन सबको मैं यूज करूंगी, इसीलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर लिया है। ठीक है, आ जाओ। टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे? केल्विन में। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर आपका जो टेम्परेचर होगा वो किसके अंदर होगा? केल्विन के अंदर। अगर मुझे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? nRT अपॉन V कर सकती हूँ। अगर इस इक्वेशन को आप सही से देखें तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा? ओके। वहीं मैं अगर मोल्स की बात करूं तो मोल्स को मैं लिख सकती हूँ PV अपॉन RT। तो अगर मुझे कोई आइडियल गैस दे दी जाए और ये सारी चीजें मुझे वहां पर गिवन है और बोला जाए आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमने प्रेशर के देख लिए थे कन्वर्जन, वॉल्यूम का कन्वर्जन देख लिया था, टेम्परेचर का देख लिया। आज बारी किसकी है? आज बारी है गैस कांस्टेंट की। तो जो R की वैल्यू होती है 0.314 जूल पर केल्विन मोल। 314
जूल पर केल्विन मोल। एक ये वैल्यू है आपकी किसकी, गैस कांस्टेंट की। एक और वैल्यू आती है 0.0 फेयर, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। ये दूसरी यूनिट है। ये यूनिट्स मैं अलग अलग क्यों लिखवा रही हूँ, इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपके न्यूमेरिकल में जो भी यूनिट पूछी जाए आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सको, वही वैल्यूज को वहाँ पर पुट करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन लीटर एटमॉस्फेयर के फॉर्म में दे रखा है तो हम आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, 0.0821। एक और वैल्यू होती है आपकी कैलोरीज में। एक्चुअल वैल्यू तो वो होती है 1.9 कैलोरी, पर उसको हम अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो आर की एक ये वैल्यू भी होती है 2 कैलोरी। अच्छा, आपको पता है एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? अगर मैं पूछूं 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, तो क्या कोई बता सकता है मुझे कि कितने जूल होते हैं? कोई बात, कितना होता है, 4.18। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि अभी हमारे काम में आएंगी। कहीं पर अगर आपको कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने को आया तो आप कर सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस इक्वेशन को लेने के पीछे बस इतना ही रीजन था कि मुझे यहाँ से आर को एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिया है। हो गया? अब करेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आपने लिख लिया था देवांशी? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यूज ही बताई हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉर एन आइडियल 10 डेकामीटर एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार सेल्सियस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। देखो, आपको दो चीजें गिवन है यहाँ पर, दो तीन चीजें। क्या बोला गया है, एक आइडियल गैस है जिसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो कितना गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है 20 बार, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। और अभी मैंने आपको बोला था कि जो टेम्परेचर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है, क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है। वॉल्यूम किस में दे रखा है, 10 डेकामीटर क्यूब में। देखा, कन्वर्जन काम आएगा ना अब यहाँ पर। इस डेकामीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। सारी चीजें गिवन है, बस पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलमोस्ट सही है। अच्छा, हमने बात करी थी N इक्वल्स टू PV अपॉन RT, ठीक है। प्रेशर कितना है मेरा, 20 बार, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 10 डेकामीटर क्यूब। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करूंगी तो भी कितना आएगा, 10 लीटर, क्योंकि मुझे पता है, आपने मुझे बताया था कि 1 डेकामीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। आर की वैल्यू में यहाँ क्या पुट करने वाली हूँ, बताओ, आर की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ क्या है, बार, यहाँ क्या है, लीटर है। इसका मतलब मुझे जो यूनिट लेनी पड़ेगी वो भी कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, लीटर बार वाली। कौन सी लेनी पड़ेगी, लीटर बार वाली। अब लीटर से लीटर कैंसिल कर सकती हूँ मैं, बार से बार कैंसिल कर सकती हूँ। ये किस में आएगा, केल्विन में ही आएगा। ये कैसा है, अपॉन में है, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है ना। इसको मैं अगर लिखूं तो ये ऐसा लिखा है, इस केल्विन से केल्विन चला जाएगा और ऊपर क्या आएगा, मोल। और एन की भी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मोल होती है। एक बात समझ में आई, क्या किया मैंने इसको बार में लिया
इसको लीटर में लिया और आर की वैल्यू वो वाली रखी जिसकी यूनिट थी लीटर बार पर केल्विन मोल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक जीरो, ये जीरो हट गया, कितना आ जाएगा 2/0.08314 मोल। इसको और हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया कौन सी यूनिट रखनी है, कौन सी वैल्यूज रखनी है और फिर सॉल्यूशन कैसे करना है और ये मोल यहाँ पर कैसे आया, ये बात यहाँ से समझ में आई। एक और क्वेश्चन बताओ जरा रिवीजन। 6 ग्राम ऑफ Na+ sample is given, find charge। 46 gram of Na+ sample is given, find the charge। चार्ज फाइंड आउट करना है। कितना आया, इतना टाइम? अच्छा देवांशी बताइए, सोडियम का चार्ज कितना, सोडियम का मास कितना होता है? 23। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा? एक नॉर्मल फॉर्मूला आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, मास बाई मोलर मास। अरे लड़की ने गड़बड़ कर दी लगता है कहीं पे। मोल्स कितने आए थे बेटा खुशबू? 2 मोल्स आए थे। ठीक है भाई, मोल्स कैसे आए? 2 आए। मास कितना दे रखा है? 46। होता कितना है? तो मोल्स तो आ गए भाई 2। तो मॉलिक्यूल्स कितने आए बेटा? मॉलिक्यूल्स कितने आए? 2 Na। होंगे क्या होता है? मैंने थोड़ी बनाए, ये तुमने बनाए, जो होते हैं वही है। मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 2 Na। इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है Na+ के अंदर? 1 प्रेजेंट है बेटा, 10 प्रेजेंट नहीं है। उस दिन बताया था मैंने आपको, चार्ज की बात हो रही है यहाँ। Na+, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 चार्ज है। अब देखो चार्ज कितना आ जाएगा, 2 Na इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा? 2 Na कूलम। समझे? ये भूल जाते हो तुम बार बार, यही गलती करते हो। पिछले 2-3 क्वेश्चन से तुम सेम गलती कर रही हो। अब याद आया? समझ गए कहाँ गलती करी थी? ओके, तो याद रखना है, देखो सुनो ध्यान से, याद रखना है आपको कि हम यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस अलग होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं। यहाँ पर हम किसको निकाल रहे हैं? चार्ज को निकाल रहे हैं। तो चार्ज के केस में कितना है इसके ऊपर? 1 चार्ज है। एल्यूमिनियम 3+ होता तो 3 चार्ज होता, O2- होता तो 2 चार्ज होता। समझे? तो जितना भी चार्ज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर ये पूरा दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। Na का मतलब कितना था? 6.022 10⁻23। और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना ले सकते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻19। इतना पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हमसे नहीं पूछा जाता है तो हम इसको यहाँ तक भी लिखकर आ सकते हैं, तो भी आपका आंसर कैसा रहेगा? सही रहेगा। अगर कोई पूछता है तो क्या कर देना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? इसको नोट कर लो। क्वेश्चंस भी साथ साथ लिखते जाना है ताकि हम जब बाद में रिविजन्स करें तो हमें पता रहे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक लॉ की जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। क्या होता है इस लॉ के अंदर? इस लॉ के अंदर हम आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारी उसको हम फॉलो करेंगे और इसमें हम चीजें फिक्स करके रखते हैं। हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया,
हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया और हमने जो आर है आपका गैस कांस्टेंट, इन तीनों चीज़ों को हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और ये जो वॉल्यूम है, दोनों आपस में कैसे बिहेव करने लगते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी लॉ को हम बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो लिख ले जरा इस लॉ को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड gas are fixed, हम volume of an ideal gas is proportional to number of moles। यहाँ ये नहीं आएगा बेटा। At constant temperature and pressure, volume of a gas is proportional to number of moles। कि जो वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो मैंने किस किस को फिक्स कर दिया? मैंने प्रेशर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, आर को फिक्स कर दिया। तो मुझे क्या मिला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो एक प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं K। तो क्या आएगा? V इज इक्वल्स टू KN। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि जो V की वैल्यू है वही N की वैल्यू रहेगी। तो अगर मुझे दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो, A और B अगर पार्ट्स हैं आपके और कंपैरिजन आपको करना हो, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ, मतलब कि जो वॉल्यूम के मोल्स हैं वो बराबर होंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास NO2 दे रखा है 3 मोल्स और NSO2 का दे रखे हैं आपको 2 मोल्स। ठीक है, इतना वॉल्यूम दे रखा है। NO2 का वॉल्यूम कितना है? 3 है। NSO2 का वॉल्यूम कितना है? 2 है। अगर मैं इसके, ये क्या बात कर रही हूँ मैं? मोल्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स निकालूं तो क्या आ जाएगा? 3Na। यहाँ क्या आएगा? 2Na। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैसी वैल्यूज आ रही हैं? इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये है जब हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे उस केस के अंदर जो वॉल्यूम है और आपका जो मोल्स है वो कैसा रहेगा? इक्वल कंडीशन पे रहेगा। इतनी सी बात समझाता है एवोगैड्रो लॉ। पूछा कैसे जाएगा? आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपसे ये फॉर्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको 3 चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। अच्छा, जो एवोगैड्रो लॉ है आपका वो एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर वैलिड होता है। अब बात आती है कि एसटीपी और एनटीपी होता क्या है। तो देखो मैंने क्या बोला, एवोगैड्रो लॉ इज वैलिड फॉर एसटीपी एंड एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वहां पर लेने वाली हूँ। और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज रहेंगे। इसको मैंने क्या नाम दिया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और ये क्या है आपका? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात आती है इनकी वैल्यूज की। आपके को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यू हैव एन आइडियल सॉल्यूशन
एट STP, सिर्फ इतना दे देगा। आपके पास एक आइडियल सॉल्यूशन है STP पे, तो उस STP का मतलब क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना होगा और एक पर्टिकुलर प्रेशर लेना होगा। तो STP के केस के अंदर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसको मैं बोलूँ 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेते हैं हम, प्रेशर हम लेंगे वहां पर 1 बार, ठीक है। नॉर्मल केस की बात करते हैं, नॉर्मल केस के अंदर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं क्या बोलूँगी 298 केल्विन। प्रेशर क्या रहता है 1 बार। प्रेशर दोनों पे सेम रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो दोनों पे कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। बात आती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या रहेगा, तो STP केस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो आपका रहेगा 22.4 लीटर। केस के अंदर आता है 22.8 लीटर। कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 0.8 है, ये 0.4 है, ठीक है। तो STP का समझ में आया, NTP का समझ में आया। STP के केस के अंदर हमने क्या क्या लिया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो एक बार 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना रहेगा 1 बार। वॉल्यूम के केस की बात करें, वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। वहीं में अगर नॉर्मल केस की बात करूं तो कितना आएगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 बार और वॉल्यूम है 22.8 लीटर, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल्स हम वॉल्यूम हमेशा क्या लेंगे 22.4 लीटर, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो इसी बात को मानते हैं कि वॉल्यूम क्या लेना चाहिए 22.4 लीटर। तो जब भी आप किसी कैलकुलेशन को करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर वॉल्यूम क्या लेंगे हम 22.4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते बेटा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, 22 नहीं ले सकते। हाँ, आप दोनों केस के अंदर 22.4 ही लेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये मैंने बताने के लिए बताया था। बाकी ये चीजें आप अलग अलग लेंगे, है ना। टेम्परेचर का केस हमेशा अलग रहेगा। अगर STP है तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन, और अगर नॉर्मल है तो 298 केल्विन। अच्छा, तो 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम है, तो 10 मोल के अंदर कितना होगा बताइए जल्दी से। 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 10 मोल में कितना होगा 224 लीटर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, आपने ना मोल्स निकाल दिया। किससे मोल्स निकाल दिया, वॉल्यूम से मोल निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया मोल्स निकालने का। क्या मिल गया मैम, क्या बता दिया मैंने, आपने बताया यार अभी, क्या बताया, मोल्स का फॉर्मूला। क्या, कि जो भी वॉल्यूम आपको दिया जाए उसको हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो क्या निकल कर आएगा, मोल्स निकल के आएगा। क्या निकल कर आएंगे, मोल्स निकल कर आएंगे। तो याद करो, हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए मोल्स के। सबसे पहले हमने बात करी थी मास की, जिसके अंदर हम मास को कंपेयर करते थे। किसको करते थे, मास को, कि जो भी मास दिया हुआ है वो ले लेते थे और उसके अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते थे। सेकंड बात करी थी हमने नंबर्स की। कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या था 6.022 10⁻23। उसमें हम क्या करते थे, जो भी नंबर दिया है उसको रखते थे और डिवाइड कर देते थे एवोगैड्रो नंबर से। तीसरा कौन सा निकल कर आया, वॉल्यूम। कितना निकल कर आया, वॉल्यूम। इसमें भी क्या किया मैंने, वॉल्यूम रखा और डिवाइड कर दिया 22.4 लीटर से। ये तीनों केस समझ में आए, तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अब कोई सा भी केस हो आप फटाक से निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल्स अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे हम मोल्स को निकाल पा रहे हैं। मास आएगा तो आप मास से डिवाइड कर देना,
नंबर हो तो नंबर से डिवाइड कर देना और वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। इतनी बात क्लियर है? कुछ चीजें नहीं है, एक बार में नहीं आएंगी, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आराम से बन जाएंगी। ठीक है देवांशी, टेंशन नहीं लेना, आपसे भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप जैसे एक दो बार पढ़ोगे सारी चीजें, अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। नहीं आएगी तो फिर मैं हूं, आपको मैं बताने की। चलो एक क्वेश्चन बताओ। 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और एटम निकालने हैं। आई होप कि अब आपको ये नाम अजीब नहीं लग रहे होंगे। अब ये सारे नाम कैसे हैं? सुने सुने हैं। अब हम इसको निकाल सकते हैं, तो निकालिए फटाफट। जब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और बढ़िया सा लिखती हूँ, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, एकदम मजा आ जाएगा आपको उसको सॉल्व करके। जब तक आप इसको निकालिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम सही है सारे आंसर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए जब तक आप, फिर मैं आपको समझा। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ हमने क्या बात करी? हमने यहाँ फाइंड आउट किया, देखिए कैसे निकाला है। हमने यहाँ बात कर रही है मोल्स की, तो कितने हमें गिवन है? 11.2 लीटर में दे रखा है, मतलब कि हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 22.4, तो कितना आ गया? 0.5। ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 1/2 में। मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूंगी, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि जितने मोल्स हैं, उतने Na आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एटम के केस की मैं अगर बात करूं, तो देखो यहाँ क्या है? CO2, तो कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, मतलब कि टोटल कितने एटम्स हैं? 3, और मुझे पास कितना था मॉलिक्यूल? 0.5 Na, तो मेरे पास कितने एटम आ गए? 1.5 Na एटम्स। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से होते हैं, बड़े बड़े, जिसको पढ़ने में हमारा 2 मिनट चला जाए और एग्जामिनर बोलता है कि 1 मिनट में सॉल्व करना है। कैसे होगा? आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ ऑल द ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम, किस पे फोकस करना है? ऑक्सीजन एटम पे। किस किस का दे रखा है? 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, पहली चीज। दूसरा दे रखा है 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5, एक ये केस दे रखा है। तीसरा केस है 0.2 मोल्स ऑफ CO, इसमें डायरेक्ट मोल्स दे दिए, किसके? CO के। यहाँ बात की गई है 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस। किस कंडीशन पे दे रखे हैं? NTP कंडीशन पे दे रखे हैं, और इन सबको क्या कर दिया गया है? रिमूव्ड कर दिया गया है। इन सब में से जो ऑक्सीजन एटम है, उन सबको
निकाला गया है। और कंबाइन करके हमें क्या बनाना है? O2 गैस बनानी है। क्या बनानी है? ऑक्सीजन गैस बनानी है, O2 गैस बनानी है। तो उसमें मेरा कितना वॉल्यूम लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कोशिश करिए, क्या पता आपसे हो जाए, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दें इसमें। ट्राई करिए एक बार। कर पा रहे हैं हम? कुछ सोच पा रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मैं बताऊं। नो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं। तो देखिए, बोला गया है कि ये जो अलग अलग चीजें दे रखी हैं गैसेस के, CO2 का, N2O5 का, C और SO2 गैस का, इन सब में से मुझे ऑक्सीजन एटम को हटाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे निकालने पड़ेंगे मोल्स। तो 4 चीजें दे रखी हैं, चारों के मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले निकालते हैं मोल्स CO2 का। तो आप बताइए, यहाँ पर CO2 का मोल कितना आएगा? कितना ग्राम प्रेजेंट है? 4.4। मास कितना होता है CO2 का? मास कितना होता है CO2 का? 44। तो कितना आया है? 1/10। इसका मतलब 0.1। तो 0.1 मोल्स मिला मुझे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरीके से अब निकालूं मैं दूसरा। किसकी बात की गई है? N2O5 की। कितना नंबर गिवन है मुझे? मुझे नंबर गिवन है 6.022 10⁻22 अपॉन नंबर कितना होता है? 6.022 10⁻23। तो बताइए कितने मोल्स आएंगे? माइनस में क्यों जा रहा है बेटा? 1/10 ही तो आएगा। कितना आएगा? 0.1। माइनस कैसे चला गया? 1/10 तो जाएगा ना सीधा सीधा। अरे भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 22 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा। ये 1 है। थर्ड देखो, CO का दे रखा है, कितने मोल्स दे रखे हैं? 0.2 मोल्स पहले से दे रखे हैं। एक में आपको मेहनत कम करनी है। लास्ट वाले की बात करते हैं, उसमें कितने दे रखे हैं? SO2 की अगर आप बात करें तो कितना प्रेजेंट है? 11.2। होता कितना है? 22.4। तो अब बताओ इसका मास कितना आएगा? सॉरी, इसका मोल कितना आएगा? 0.5। ठीक है, हमने क्या किया? हमने सबके जो मोल्स हैं उनको निकाल लिया। उसने क्या बोला था? ये जो सबके मोल्स हैं आर रिमूव्ड एंड कंबाइंड। क्या करना है? निकाल लो और उन सबको कंबाइन कर दो। चलो कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। क्या क्या? एक मिनट बेटा, यहाँ पे ना इधर आएगा पॉइंट। 1.12 था, सॉरी 1.12। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 1/20। इतना ठीक है? इतनी बात क्लियर है? आ जाओ, इसको बाद में करेंगे। अब बताओ मुझे, इस CO2 के अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? इस CO2 के अंदर कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 2। मोल्स कितना था? 0.1। मतलब मुझे कितना मिला? 2 Na मॉलिक्यूल्स मिले। इसकी बात करते हैं हम N2O5 की। यहाँ कितने हैं? 5 एटम हैं। मोल्स कितना आया था? 0.1। मतलब कितना आ जाएगा? 5 Na। CO के केस में हमारे पास कितना मोल था? 0.2। मल्टीप्लाई भी हमें किससे करना है? 1 से ही करना है। तो ये सिंपल हमें कितना मिलेगा? 0.2 ही मिलेगा। 0.2 Na। ये पॉइंट है ना, पॉइंट भी आ जाएगा ना आगे। आ जाओ, लास्ट वाला क्या है? SO2। कितने एटम्स हैं?
2 एटम्स है, मिला कितना 1/20, कितना आएगा 1/10 यानी कि 0.1 Na। इतने मॉलिक्यूल्स निकल कर आए। अब ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ऐड कर दो इन सबको, तो यहीं ऐड कर लेते हैं हम सबको। तो देखो 0.2 है, 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है, तो 2 और 5 7, 2 9 और 1 10, कितना मिला मुझे 1 Na मिला। कितना मिला 1 Na। मैंने टोटल किया और उनको कंबाइन कर दिया। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है O2 गैस। तो मुझे कितने एटम्स लगेंगे, मुझे लगेंगे 2 एटम्स। मतलब कितना होना चाहिए था 2 Na होना चाहिए था। मेरे पास है कितना 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास आधा है। ये बात समझ में आई, मेरे पास आधा है ना। मुझे चाहिए कितने थे 2, मेरे पास है कितना 1, इसका मतलब कितना है आधा है। तो वॉल्यूम भी कितना लगेगा, आधा ही तो लगेगा। अच्छा बताओ, एक में कितना वॉल्यूम लग रहा था 22.4। तो अगर मेरे पास 1/2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 लीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो क्या, किस लेवल का क्वेश्चन है ये, समझ पा रहे हैं आप किस लेवल का क्वेश्चन है। पूरा दिमाग हिल जाए कि पूछा क्या गया है। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम्हें समझ में आएगा। If all the oxygen atom from 4.4 gram of CO2, 6.00 10 to the power 22 molecules of N2O5, 0.2 moles of CO, 11.2 moles of SO2 gas at NTP are removed and combined to form O2 gas. Combine करा किसके लिए, O2 गैस के लिए। Then the resulting gas, जो भी रिजल्टिंग गैस आई है, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर एट NTP। समझे। तो कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ और कहाँ पर आकर खत्म हुआ, ये बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चंस और कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ओके, याद आ गई, आ जाओ। 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन SOX occupy 5.65 लीटर एट ST। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू निकालनी है जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा लगाइए दिमाग और करिए क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला जा रहा है, 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, किसका SOX का। मतलब यहाँ पर कोई नंबर आएगा, वो नंबर इन्होंने छुपा लिया है, चालाक थे ये। क्या कर लिया है, छुपा लिया है और बोल रहे हैं कि 5.5 लीटर ये ऑक्यूपाई कर रहा है। किस कंडीशन पर, STP कंडीशन पर। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले हम बात करें मोल्स की, क्योंकि मोल ही हमें कुछ बता पाएगा, बाकी तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, चुपके से बैठे हैं ये सारे के सारे। कितना है 5.5, होता कितना है 22.4। जल्दी से बताओ मोल्स कितने आएंगे, कहीं और है 5.6 ही है। अब बताओ बेटा, सॉरी 0.2 अप्रोक्स। अच्छा, ये कुछ कट सा दिखाई दे रहा है मुझे। 56 4 जा 224, कितना आ गया 1.4 1/4 मोल्स, इतना आया। अभी हम इतना लेके चलते हैं। आओ, क्या बोला गया है, 16 ग्राम दे रखा है, किसके लिए, SOX गैस के लिए। मतलब कि कुछ वेट दे रखा है। तो अब एक और बात आती है कि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है मोल्स का, वेट अपॉन मोलर मास,
मास अपॉन मोलर मास। कुछ ये पढ़ रखा है हमने, W अपॉन M, सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी। अब देखो मेरे पास मोल्स हैं, मेरे पास वेट है, क्या मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ? तो मुझे SOX जो पूरी वो वैल्यू है ना उसका मोलर मास निकल कर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। 1/4, ये कितना है 16, ये है M। तो M की वैल्यू कितनी आई जल्दी से बताओ, M की वैल्यू कितनी आई? 16 4 जा 64, कितना आया 64 ग्राम। ठीक है भाई, एक बात तो क्लियर हो गई, जो भी आएगा यहाँ पर उसका जो मास होगा टोटल मॉलिक्यूलर मास वो कितना होने वाला है? 64 होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है? 64 होने वाला है। सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का मास कितना है? 32। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? तो बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? SO2। देख लें, सल्फर का मास है 22, ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 32 प्लस 32 बराबर 64। मतलब कि जादू, जितना मैंने निकाला था उतना ही आ गया। सो द आंसर विल बी 2। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। क्या बोल रहे हो मैं? ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और हो सकता है वो एक ही नंबर में आए, ये भी हो सकता है। तो ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है आप लोगों से प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? जो आज पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है? लॉ समझ में आया? वैल्यूज देख ली हमने और हमने देखे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से। हमारे बुक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बिहाफ पे। ठीक है, आज मैं, हो सकता है आज नहीं तो मैं कल आप लोगों को एक DP भी दूंगी। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है तो उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर जितने नहीं बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस